भारत में कई ऐतिहासिक, रहस्यमयी, अद्भुत और आश्चर्यजनक मंदिर मौजूद हैं। इन मंदिरों के बारे में हम जानने की कोशिश करें तो इनके बारे में कई रहस्यमयी और हैरान कर देने वाली बातें सामने आती हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक रहस्यमयी और अद्भुत मंदिर है सोमनाथ मंदिर, जो एक हिंदू मंदिर है। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र के काठियावाड़ में समुद्र किनारे वेरावल बंदरगाह पर स्थित है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा होती है और इस पवित्र मंदिर में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित है और भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से यह पहला ज्योतिर्लिंग है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने करवाया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। यह मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान पतन का प्रतीक रहा है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इतिहास में कई बार इस मंदिर को तोड़ा अथवा पुनः निर्मित किया गया। वर्तमान भवन का पुनः निर्माण भारत स्वतंत्रता के पश्चात लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था और 1 दिसंबर 1995 ईस्वी को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। इस मंदिर में देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजा और आराधना से श्रद्धालुओं के जन्म जन्मांतर के पाप, कष्ट और दुष्कृत्य मिट जाते हैं और मोक्ष का मार्ग बन जाता है। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। राजा दक्ष ने उनका विवाह चंद्रदेव से किया था, लेकिन चंद्रदेव को केवल दक्ष की कन्या रोहिणी से ही अधिक प्रेम होने के कारण अन्य दक्ष कन्याएं मन से अप्रसन्न रहती थी। उन्होंने आखिरकार यह बात अपने पिता दक्ष को बताई। अपनी बाकी बेटियों के साथ यह अन्याय होते देख क्रोध में आकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप देते हुए कहा कि अब से हर रोज तुम्हारा तेज कम होता रहेगा। इस श्राप के फलस्वरूप हर दूसरे दिन चंद्रदेव का तेज घटने लगा। चंद्रदेव काले धब्बेदार हो गए और उनकी शक्तियां क्षीण हो गई, जिस कारण पृथ्वी पर शीतलता सुधा विकसित हो गई और पृथ्वी के कार्य रुक गए। ब्रह्मा जी ने श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव को किसी पवित्र और शांत जगह में जाकर मृत्युंजय मंत्र से भगवान शिव की आराधना कर प्रसन्न करने की सलाह दी। श्राप से विचलित होकर चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। चंद्रदेव की आराधना से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और चंद्रदेव के श्राप का निवारण किया। कहते हैं कि चंद्रदेव का कष्ट दूर होते ही उन्होंने भगवान शिव की स्थापना यहाँ करवाई और तब से यहाँ विराजित भगवान शिव भोले भंडारी का नाम सोमनाथ पड़ गया। चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रदेव को अमरत्व का वरदान दिया। भगवान शिव ने चंद्रदेव को श्राप से मुक्त करने के साथ ही दक्ष प्रजापति के वचनों की भी रक्षा की। भगवान शिव ने चंद्रदेव को वरदान दिया कि प्रतिदिन कृष्ण पक्ष में उनकी कला क्षीण होती रहेगी, मगर शुक्ल पक्ष में एक एक कर क्रम अनुसार उनकी कला बढ़ती जाएगी और हर पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र सौंदर्य मिलेगा। इस तरह से चंद्रदेव श्राप से मुक्त हुए और दोबारा से 10 दिशाओं में सुधा वर्षण कार्य करने लगे, जिससे सारी क्षीण कार्यक्रम अनुसार होने लगे। एक और मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण भालू का तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे तो तभी एक शिकारी ने उनके पैर के तलवे में पश्चिम को हिरण की आंख समझकर तीर मारा। यहीं पर से भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया और यहीं से वह बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गए। इसी स्थान पर बड़ा ही सुंदर कृष्ण मंदिर भी बना हुआ है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में भी वर्णित है कि चंद्रदेव ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर सैकड़ों साल तपस्या की थी। यही खास पावन स्थान पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग ही है। सोमनाथ मंदिर की 150 फुट ऊंचा शिखर बना है और यह 3 भागों में विभाजित है। पहला भाग मंदिर गर्भगृह, दूसरा सभा मंडप और तीसरा नृत्य मंडप है। सोमनाथ मंदिर में बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। इस मंदिर का अलग अलग समय में 7 बार पुनः निर्माण करवाया गया है। सोमनाथ मंदिर में भव्य मूर्तियों से बनी हुई हैं, जिसमें स्कंद पुराण और अलौकिक प्रभासखंड उल्लेखित हैं। सोमनाथ के 9 नाम हैं, जिसमें सोमनाथ 8वां और प्राणनाथ 9वां नाम होगा। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक जब पृथ्वी पर पाप, अपराध और अधर्म बढ़ने लगेगा तब पृथ्वी का अंत होगा। उसी समय सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का नाम प्राणनाथ कहलाएगा। कहा जाता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का नाम हर नई सृष्टि के साथ ही बदल जाता है। इस मंदिर को मुगलों ने कई बार लूटा। कई विदेशी ताकतों ने इस मंदिर को जड़ से उखाड़ फेंकने की नाकाम कोशिश की। कई बार इस मंदिर की संपत्ति को लूटा गया। प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने किया था, मगर इसका मूल निर्माण और तिथि ज्ञात नहीं हो पाई है। अरब यात्री अल-बरूनी ने अपने यात्रा विक्रांत में इसका वर्णन किया है, जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने सन 1024 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। उसने यहाँ से 20 लाख दिनार की लूट की
और आधी शिवलिंग को भी खंडित कर दिया था। इसके बाद 1300 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को अलाउद्दीन की सेना ने खंडित किया। इसके बाद भी कई बार मंदिर के शिवलिंग को खंडित किया गया। कहा यह भी जाता है कि आगरा के किले में देव द्वार सोमनाथ मंदिर के ही हैं। इस मंदिर में एक उत्कृष्ट शिलालेख के अनुसार कुमारपाल ने 1169 में इस मंदिर को एक उत्कृष्ट पत्थर में बनवाया और इसे गहने के साथ सजा दिया था। फिर बाद में 1299 में उल्लाल खान के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने वाघेला वंश के करण देव द्वितीय को पराजित किया और सोमनाथ मंदिर को फिर से नष्ट कर दिया। कहा यह भी जाता है कि जालौर के राजा कान्हा देव ने खिलजी की सेना को हराकर खंडित शिवलिंग को वापस प्राप्त किया और सभी बंदियों को मुक्त कराया। 1395 में इस मंदिर को फिर से नष्ट कर दिया गया और 1491 में गुजरात के सुल्तान महमूद बेंदा ने इसे अपमानित भी किया। इसके बाद 1546 ईस्वी में गोवा में स्थित पुर्तगाली ने सोमनाथ में गुजरात के बंदरगाह और कस्बा पर हमला किया और कई मंदिरों को नष्ट कर दिया, जिनमें सोमनाथ मंदिर भी था। वर्तमान समय में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था। सोमनाथ मंदिर के निर्माण के बारे में अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया है, मगर इतिहास में कई बार इसके तोड़े जाने और पुनर्निर्माण करवाने का उल्लेख है। इसका आखिरी बार पुनर्निर्माण 1951 में हुआ था। सोमनाथ मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे पर एक स्तंभ मौजूद है जिसका नाम बाण स्तंभ है। इसी बाण स्तंभ में ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जो सभी को हैरान कर देता है। इतिहास में इस बाण स्तंभ का उल्लेख 6ठी शताब्दी से मिलता है। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय भी यह स्तंभ वहाँ पर मौजूद था, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इसका निर्माण कब हुआ था, किसने और क्यों कराया था। मान्यता यह भी है कि यह पार्वती जी का मंदिर है। जानकारों की माने तो यह बाण स्तंभ एक दिशादर्शक स्तंभ है जिसके ऊपरी सिरे पर एक तीर यानी बाण बनाया गया है जिसका मुंह समुद्र की ओर है। इस बाण स्तंभ पर लिखा है आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिमार्ग। इसका मतलब ये है कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है। असल में इसके कहने का मतलब ये है कि इस सीधी रेखा में कोई भी पहाड़ या भूखंड का टुकड़ा नहीं है। इस बात से वैज्ञानिक भी हैरान हैं। दक्षिणी ध्रुव से भारत के पश्चिमी तट पर बिना किसी बाधा के जिस जगह पर सीधी रेखा मिलती है वहाँ ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जिसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। ऐसे में बाण स्तंभ पर लिखे श्लोक की अंतिम पंक्ति अबाधित ज्योतिमार्ग किसी रहस्य से कम नहीं है। अबाधित और मार्ग का तो मतलब समझ में आता है, मगर ज्योतिमार्ग समझ से बिल्कुल परे है। इस मंदिर में चैत्र, भाद्र, कार्तिक महीनों में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इन 3 महीनों में यहाँ श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा भीड़ लगती है। इसके अलावा यहाँ 3 नदियाँ हिरण, कपिला और सरस्वती का महासंगम होता है और इस त्रिवेणी स्नान का भी विशेष महत्व है।